वो रहने वाले महलों की। तो तुम्हारी फ्लाइट का स्टॉप ओवर कहाँ था? फ्रैंकफर्ट में। ओह, बाहर एयरपोर्ट में जाने दिया? नहीं जाने दिया? तुम प्लेन में ही बैठे रहे? उनसे रिक्वेस्ट करने का था, वो तुम्हें बाहर जाने देते हैं। हाय रोहन। हाय। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग बेटा। चाय? तुम? जी हम ही ने बनाई है और हम वहाँ पे चाय बनाना सीख गए हैं और जल्दी उठना भी सीख गए हैं। वहाँ पे हम ही चाय बनाते हैं। वहाँ पे पापा को हमारे हाथ की चाय बहुत पसंद है, मिक्स मसाले कड़क वाली चाय। आप भी पीकर बताइए कैसी है। बहुत बढ़िया। तो हमारी बेटी ने अपने ससुराल में रहकर खुद काम करना सीख लिया है। हमें अपने घर में काम करना अच्छा लगता है पापा। बहुत अच्छा लगा बेटा तुम्हारे मुंह से सुनकर, अपना घर, हमारा घर। गुड मॉर्निंग पापा। मॉर्निंग पापा। अरे हाँ भाई, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। ये देखो, ये रानी ने अपने हाथ से चाय बनाई है। मसाला क्या मिक्स मसाले वाली कड़क चाय। मिक्स मसाला कड़क चाय। अच्छा वाकई बहुत बढ़िया है। वाह। हम आपके लिए भी लेके आते जीजी। आप लोग चाय पियो ये कड़क मसाले वाली, और हम दोनों वॉक करके आते हैं। हाँ चलो। जीजी, कुछ देखा आपने? रानी किस तरह मिडिल क्लास लोगों की तरह काम कर रही है। कैसी बातें कर रही थी वो। मसालेदार कड़कदार चाय। रिलैक्स शालिनी, तू क्यों इतनी नाराज हो रही है? मैं नाराज नहीं हो रही हूँ, लेकिन रानी को ऐसे काम करते हुए देखकर मेरा दिल जलता है। जीजी, आप तो उसकी शादी में आई नहीं थी ना? आई होती तो देखती कैसी रंग बिरंगी सी बारात आई थी। अजीब गरीब से लोग थे, ऐसे ऐसे पता नहीं कैसे डांस करते हुए आ रहे थे। सो डिस्गस्टिंग। शालिनी, तू इतनी हाइपर क्यों हो रही है? कम ऑन जीजी, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कल रात को आपने और जीजू ने मोबाइल वाली बात पर कैसे पर्दा डालने की कोशिश की। लेकिन जीजी, कब तक? कितनी बातें संभालेंगी आप? अब तक तो आप भी रानी का घर देखा ही होगी। कैसे कैसे लोग हैं, कितने ऐशो आराम से रह रही है हमारी रानी, किस तरह का माहौल है। आप जानती हैं, एक बार मैंने रानी से बात करने के लिए उसके घर पर फोन किया तो रानी घर पर नहीं थी। पता है कहां पर गई थी? नुक्कड़ से सब्जी खरीदने। कैन यू जस्ट इमेजिन, हमारी रानी थैला उठाकर कड़कती हुई धूप में सड़क के किनारे से आलू प्याज टमाटर जैसी चीजें खरीद रही है। चीची, जो लड़की धूप में निकलते ही झुलस जाती थी, वो ऐसे छोटे छोटे काम करने के लिए बाजार जा रही है। It's horribly disgusting. शालिनी, हर लड़की को अपने ससुराल के मुताबिक थोड़ा बहुत तो कोर्स बदलना पड़ता है, लेकिन ऐसे नहीं। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि आप सब कुछ जानते हुए भी, सब कुछ देखते हुए भी अपनी आंखें क्यों मूंद रही है। जीजी, आप सच सच बताइए, क्या आपको रानी का घर, उसके घर का माहौल रानी के लायक लगता है? उसके घर वालों को तो बात तक करने की तमीज नहीं है। देख शालिनी, घर वाले भी धीरे धीरे बदल जाएंगे। हमें ये देखना है कि राज कैसा है। आई थिंक राज बहुत अच्छा लड़का है और वो और रानी एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। प्यार दीदी, व्हाट प्यार? हैसियत क्या है राज की? शालिनी, पति की हैसियत नहीं देखी जाती है, प्यार देखा जाता है। ठीक है, मान लेती हूँ। तो क्या हैसियत वाला पति अपनी बीवी को प्यार नहीं करता है? आई मीन टू से कि अगर रानी की शादी किसी अच्छे लड़के से हुई होती, किसी अच्छी जगह पर हुई होती, तो क्या वो रानी को प्यार नहीं करता? पर हम शायद किसी को राज से ज्यादा न चाह पाते, और हम जानते हैं कि राज से ज्यादा हमें कोई प्यार कर भी ना पाता। पर राज हमसे थोड़े से नाराज हैं। कहीं शीतल जीजी को पता चल गया कि हमारे और राज के बीच कुछ दूरियां हैं तो नहीं, हमारे और राज के बीच
जो कुछ भी हो रहा है हम ये बात किसी को नहीं बता सकते, किसी को भी नहीं। हेलो। हाँ राज, हम भी आपको बहुत मिस कर रहे हैं। आपको मालूम है यहाँ पे शालिनी जीजी, शीतल जीजी, नचिकेत जीजू सब आए हुए हैं, बस आप ही नहीं है। एक सेकेंड होल्ड करना जीजी, चाय। हेलो। हाँ जी। नचिकेत जीजू ने तो आपके लिए एक सलाह भी दी है। खुश है तो हम का फिक्र करती है, और ये तो क्या बात कर रही है हैसियत की, स्टेटस की। अपने पापा भी तो सेल्फ मेड मैन है। हम भी आपको बहुत मिस करते हैं जी। वेल, अपना सब कुछ खोकर भी क्या उन्होंने अपना स्टेटस खो दिया? नहीं ना। आई एम श्योर राज मस्ट बी अ वेरी गुड बॉय। और अपना चौथा दामाद ढूंढने में पापा ने कोई गलती नहीं की होगी। रुक, मैं राज से बात करके आती हूँ। हमने कहा ना, हम सॉरी कह देंगे ना उनको। जी जी जी। चलो राज, रानी तो बहुत तुम्हें मिस कर रही है, पर हम सब भी। हाँ राज, हाँ अरे देखो भाई, ये भी कोई बात हुई? हमारी रानी को आप ऐसे कैसे अकेला छोड़कर चले जा सकते हो? उसे साथ में भी तो लेके जा सकते थे। अच्छा ये सब छोड़ो, अब बताओ हमें मिलने कब आ रहे हो? वैसे बड़ी साली की बड़ी अहमियत होती है। और रानी ने आपकी इतनी तारीफ की है, मैं तो तुम्हें मिलने बिना ही बहुत इम्प्रेस हूँ। अच्छा, मुंबई लौटते ही पापा के घर सीधे चले आना, ओके? यहाँ पर हमारी रानी आपको बहुत मिस कर रही है, ठीक है? बाय। देख रानी, अपनी जीजी से कुछ मत छिपा। क्या बात क्या है? प्लीज कुछ तो बोल। क्या तू और राज एक दूसरे के साथ में? नहीं जीजी, हम तो राज के साथ बहुत खुश हैं। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? रानी, मन तो ये बहुत कर रहा है कि तेरी बात पर विश्वास करूं, लेकिन तू अपनी जीजी से छुपाएगी? वो रहने वाले महलों की, वो रहने वाले। ऐसे नहीं रोते, नहीं रानी, ऐसे नहीं रोते। प्लीज बोल, क्या बात है? जीजी, हम जब से वहां शादी करके गए, देख रानी, ऐसे रोते नहीं। मैं और तेरे जीजू चाहे तो रात से बात करें। नहीं जीजी, जो कुछ भी हुआ
उसमें हमारी भी गलती है। हम ही अपने आप को उस माहौल में ढाल नहीं पाए। लेकिन देखना जीजी, इस बार जब हम अपने घर जाएंगे ना, तो हर काम में परफेक्ट होके जाएंगे। हम अपने आप को इसी रूप में ढाल लेंगे जिस रूप में राज हमें देखना चाहते हैं। देखना जीजी, इस बार जब आप हमारे घर आएंगे ना, तो हमें और राज को अलग नहीं पाएंगे। हम साथ साथ ही होंगे जीजी। भगवान करे तू जैसा चाहती है वैसा ही हो। जीजी, क्या बातें हो रही थी आप में और रानी में? कुछ नहीं, बस यूं ही, ऐसे ही, कुछ नहीं। जीजी, मैंने आपकी और रानी की सारी बातें सुन ली है। टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे ये बातें सुनकर बिल्कुल भी हैरानी नहीं। रानी के ससुराल वालों को तो आप देख ही चुकी हैं। हाँ शालू, घर तो मैंने देख लिया है, पर सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है। जीजी प्लीज, अब आप मुझे वो पुरानी बातें मत समझाइएगा कि घर वर से होता है, वर घर से नहीं। अच्छा एक बात बताइए, अगर वर और घर दोनों ही ना ठीक हो तो उस सिचुएशन में आप क्या कहेंगी? शालू, राज को तो सिर्फ थोड़ी गलतफहमियां हो गई है। आई नो उसे क्या गलतफहमी हो गई है, बट आई एम वेरी श्योर हमारी रानी राज के साथ कभी भी खुश नहीं रह सकती। जीजी, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि हमें राज की गलतफहमी का फायदा उठाना चाहिए। आई मीन टू से कि राज तो वैसे भी रानी के साथ खुश नहीं है ना, तो क्यों ना हम राज की गलतफहमी का फायदा उठाकर रानी को उस माहौल से निकाल ले। शालिनी, जी देखिए ना, मैं, आप, कोमल, हम सब कितनी वेल टू डू स्टेटस वाली फैमिलीज में मैरिड हैं, तो क्या हम अपने लेवल से मैच करता हुआ लड़का रानी के लिए नहीं ढूंढ सकते? रानी का घर दोबारा नहीं बसा सकते? शालिनी, तू रानी का घर बसाने के बजाय उजाड़ने की ज्यादा बात कर रही है। शादी का बंधन कोई गुड्डी गुड्डे का खेल तो नहीं है कि जब चाहे और जो चाहे आके तोड़ के चला जाए। जिस बंधन में समझौते और मजबूरी के पैबंद नजर आ रहे हो, उसे आप तोड़ पाए या ना तोड़ पाए, लेकिन मैं उसे तोड़ने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाऊंगी। जिस बंधन में समझौते और मजबूरी के पैबंद नजर आ रहे हैं, उसे आप तोड़ पाए या ना तोड़ पाए, लेकिन मैं उसे तोड़ने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाऊंगी। माई, अच्छा, ससुराल में जाके तुमने चाय बनाना तो सीख लिया, अब ये बताओ और क्या क्या सीखा है वहाँ? वहां से जो सीखा था यहाँ पे बना दिया, बाकी तो आपसे सीखे जाएंगे ना। माईज रेसिपी पगली सिखाइए ना माई। बेटा 2 दिन के लिए तो आई हो यहाँ पे, आराम नहीं करोगी क्या? माई, हमें 20 दिन का काम 2 दिन में सीखना है। प्लीज माई। अच्छा ठीक है, चल बता कहाँ से शुरू करें? हलवे से। राज को हलवा बहुत पसंद है माई। हम चाहते हैं कि वापस जाकर हम अपने हाथों से हलवा बना के राज को खिलाएं। चल ठीक है, ये हटा दे।
वो रहने वाली महलों की, वो रहने वाली महलों की। प्रणाम माँ। अरे जीता है मेरे बच्चे, खुश है। हेलो। प्रणाम मम्मी जी, हम रानी बोल रहे हैं। वो तो मैं तुम्हारा हम सुनते ही समझ गई थी। बोलो क्या बोलना है। मम्मी जी, राज वापस आ गए हैं क्या? नहीं, नहीं आया अभी तक। तुम्हें क्या काम पड़ गया? वो शीतल जीजी और नचिकेत जीजी उनसे मिलना चाह रहे थे। हाँ बेटा, 1 मिनट। हेलो जब वो आएगा तब बता दूंगी। जी। रानी रानी नहीं है, कहीं गई है क्या? क्या हुआ? वो जब से रानी घर से गई है, मम्मी जी की आंख से आंसू ही नहीं रुक रहे। घर से गई है? कहाँ? आप लोग बताएंगे हुआ क्या? वो रानी की बहन आई थी ना, वो उसे अपने साथ ले गई। रहने देना आरती, मत बता। भाभी प्लीज, आप मुझे बताएंगे हुआ क्या? वो आरती, बताकर भी क्या फायदा है? ये कौन सा हमारी बातों पर यकीन कर ले? वैसे भी हम लोग बदनाम तो हो गए हैं कि हम झूठे हैं। ये कौन सा सच मान लेगा, हमारी बातों पर विश्वास कर लेगा? माँ प्लीज। नहीं बेटा नहीं, तू भी कहाँ गलत कहता है, सच ही तो कहता है तू। मैंने तो एक झूठ बोला ये सोचकर के मेरे बच्चे की एक अच्छी लड़की से शादी हो जाएगी। मुझे क्या पता था कि मेरा बच्चा नाराज हो जाएगा एक झूठ की वजह से। भाभी आप ही मुझे बताइए क्या हुआ? वो हुआ क्या है नाराज? अब मुझे बोलने भी दीजिए मम्मी जी। अब कब तक चुप रहेंगी और यूं रोती रहेंगी? वो क्या है ना, जैसे ही रानी की बहन आ गई, रानी फूट फूट के रोने लगी। रुक ही नहीं रही थी। उसके रोने से तो ऐसे लग रहा था कि जैसे हम उसे तंग कर रहे, दुख दे रहे, तकलीफें दे रहे। मम्मी जी ने तो उसे बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन वो उसकी एक बात नहीं सुन रही थी। लेकिन एक बात है राज, रानी ने उसकी बहन के सामने मम्मी जी के साथ आरती रहने। अभी आप कितना रोएगी? सुबह से तो रो रही है आप। आपका बीपी हाई हो जाएगा। अब बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। सही कहा है किसी ने, आंसू औरत का गहना होता है जो किसी को भी पिघला सकता है और चाहे तो भड़का सकता है। अब ऐसी आग लगेगी जो राज और रानी के रिश्ते को जलाकर राख कर देगी। मैं समझ सकती हूँ राज, तुम्हें कितना बुरा लग रहा है। वैसे भी जो कुछ भी हुआ है वो अच्छा नहीं हुआ। रानी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो अपनी बहन के सामने ऐसे रोई जैसे
राज, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन रानी जिस तरीके से गई है, मुझे नहीं लगता कि वो वापस आएगी इस घर में। राज, जब आप लौट के आएंगे तो अपनी रानी को बदला हुआ पाएंगे। किससे फोन हो रहा था? ओह, यही एक दोस्त को। आय हाय, बताओ, मेरे मियाँ के नए नए दोस्त बन रहे हैं और मुझे पता भी नहीं। लेकिन अब मुझे पता लगाना पड़ेगा कि राजमहल सोसाइटी के मिस्टर गोयल के नए नए दोस्त कौन हैं, जिनसे फोन पे भी बात हो रही है। मैं रानी को फोन कर रहा था। क्यों? बहुत याद आ रही है उस महल वाली की? नहीं, रानी को बताने जा रहा था कि राज आ गया है। ओहो, बहुत ज्यादा हमदर्दी हो रही है ना तुम्हें रानी साहिबा के साथ। लेकिन सुरेखा, रानी को बताना तो पड़ेगा ना कि राज। कोई जरूरत नहीं, और ऐसे काम करने की आइंदा हिम्मत भी मत करना, समझे तुम? अगर मनोज को पता चल गया ना तो इस घर में तूफान और भूकंप दोनों एक साथ आ जाएंगे। एक तो पहले से ही मेरा बच्चा इतना परेशान है, 5 लाख के कर्जे के नीचे दबा हुआ है वो, और एक तुम ना ज्यादा होशियारी करने की कोशिश मत किया करो। रिटायर हो गए हो ना तो वैसे ही काम करो, घर में बैठ के अखबार पढ़ो, नीचे जाके दोस्तों के साथ ताश की बाजी खेलो। 10-15 कप चाय पीने की तलब हो तो वो भी मुझे बता दो, वो भी पिला दूंगी, लेकिन मुंह बंद रखो अपना। हे भगवान, इन्हें जरा सी सद्बुद्धि दे दे। हे प्रभु, तू तो जानता है कि इस घर में किसे सद्बुद्धि की आवश्यकता है। घर में कोई अशांति न हो जाए इसके लिए डरता हूं, लेकिन ये आदत ऐसी पड़ी कि छूटती नहीं। मैं कमजोर हूं, असहाय हूं, लेकिन तू तो कमजोर नहीं है ना। देख भगवान, मैंने तुमसे कभी ज्यादा तो नहीं मांगा, लेकिन आज मांगता हूं, तू कुछ ऐसा चमत्कार कर दे कि जो लोग राज और रानी के बीच की दूरियां को बढ़ाना चाह रहे हैं वो सफल ना हो पाए। राज और रानी को कोई भी किसी भी तरह से अलग न कर सके, बस। अरे कौन है? जरा आराम करने को लेटो तो बस कोई ना कोई मनहूस आ ही जाता है। अरे हाँ बाबा, खोल रही हूं दरवाजा। क्या है? आप?
आइए। जी वो बात दरअसल ये कि मैं तो सोच भी नहीं सकती थी ना कि आप जैसे बड़े बड़े लोग हमारे घर में आएंगे। दरवाजा खोलने में देर हो गई, बुरा मत मानिएगा। आइए अंदर आइए। आइए आइए आइए। हम यहाँ आना तो नहीं चाहते थे, पर क्या करें, मजबूरी खींच लाई। अपनी बहन की भलाई के लिए इतना तो करना ही पड़ता है। ये क्या कह रही हैं आरती? पता नहीं। देखिए मैं यहाँ। एक मिनट शालिन, लेट मी जस्ट टेक इट फ्रॉम हियर। हाँ। देखिए रानी आपको पसंद नहीं तो क्या? तो क्या? रानी आपको पसंद नहीं तो राज भी हमें कोई खास नहीं लगता। अरे आरती, देताली, ये तो कमाल हो गया। इनकी और हमारी पसंद कितनी मिलती जुलती है, एक जैसे विचार है हमारे। हैं जी। हाँ, आगे क्या बोल रहे थे? आगे कहना कुछ नहीं है, डिवोर्स। राज और रानी का डिवोर्स। आप राज से पेपर साइन करवा लीजिए और रानी से। वैसे बता रहे हैं आपने रानी की मर्जी तो ली है ना इसमें, मतलब बात तो की होगी ना। रानी की फिक्र आप मत कीजिए, उससे क्या बात करनी, दैट इज नन ऑफ योर बिजनेस। है कौन सा बिजनेस? कुछ कह रहे होंगे। हाँ बोलिए। राज से आप पेपर साइन करवा लीजिए, रानी से हम पेपर साइन करवा लेंगे। ये तो समझ में आएगा? हाँ जी बिल्कुल। राज से हम लोग आज ही बात कर लेंगे। नहीं आज नहीं, जब तक रानी पापा के घर में है आप ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे। हाँ, और इस बीच राज रानी से अगर बात करने की कोशिश करे तो हम लोग कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। यू नो व्हाट आई मीन? जी जी, जैसा आप लोग कहें। आप हमें बता दीजिएगा कि हमें अपने बेटे से कब बात करनी है ना? हाँ जी। हाँ, 1-2 दिन में मैं रानी को अपने घर ले जाऊंगी। 2 दिन में क्यों? 1 दिन में ले जाओ। राज तब उससे बात नहीं कर पाएगा वहां पर। ओह, और हम सिर्फ इसी बात में इंटरेस्टेड हैं कि राज और रानी का ये बेमेल रिश्ता टूट जाए। वही तो मैं कह रही थी। रोहन, पकड़ो पकड़ो। रोहन, तुम बाउंड्री से बाहर तो नहीं जा रहे ना? ढूंढो। रोहन, अरे रोहन छुओ तो सही, पता तो पकड़ लिया। तुम खेलो, हम तुम्हारे लिए दूध लेके आते। नहीं माई लेके आएंगे ना, आप खेलो। माई को क्यों तकलीफ देते हो, हम लेके आते हैं। मैं यहाँ क्यों आया हूँ? खुद कहता हूँ रानी से कि चले जाओ, मेरे माहौल में एडजस्ट नहीं कर पाओगे। और अब जब वो यहाँ चली आई है तो मैं उसके पीछे पीछे क्यों चाह रहा हूँ कि वो लौट के आ जाए मेरे पास। कैसा है ये दिल, जाने की बात भी करता है और रुकने को भी कहता है, पर रानी की खुशी के लिए मुझे रानी को अपनी जिंदगी से जाने ही देना होगा। इतने हम दूर कैसे हो गए हो, दिल को कुछ पता ही ना चला, दिल को कुछ पता ही ना चला।
इतने हम दूर कैसे हो गए हो, दिल को कुछ पता ही ना चला। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। हमें ऐसा क्यों लगा कि अभी अभी राज यहाँ आए थे? शायद हमारा दिल उन्हें बहुत याद कर रहा है। पर राज तो मुंबई में ही नहीं है। आज ही तो मम्मी जी से बात हुई थी। कैसी है ये उलझन तकदीर में, जाने है क्या लिखा। तुमने कुछ कहा ही नहीं, मुझसे कुछ सुना भी नहीं, दिल का अरमा दिल में रह गया। मासी, इतने हम मासी कहाँ चली गई थी आप? कैसे हो गए हो, दिल को कुछ पता ही ना चला। अच्छा पुनीत, टेल मी, इस आउटफिट के साथ मैं ये एमरल्ड्स पहनूं या ये डायमंड्स? आई थिंक ये ठीक रहेगा। क्या हुआ बताओ ना। या इट्स ओके। व्हाट हैपेंड? कोई प्रॉब्लम है? कुछ अपसेट दिख रहे हो? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सिर्फ ये सोच रहा था कि मुंबई आने के बाद ये हमारी पहली पार्टी है। हमारे बिजनेस सर्कल के सारे लोग आएंगे, मिस्टर मल्होत्रा, उनकी फैमिली भी आएगी और पापा भी आएंगे। तो तुम कहना क्या चाह रहे हो पुनीत? अरे कुछ नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि सबको पापा के बारे में पता है ना। कम ऑन पुनीत, अब ये सोचकर हम पापा से ये तो नहीं कहेंगे ना कि वो पार्टी में ना आए। अरे मैंने ऐसा कब कहा? तुम गलत समझ रही हो। मैं तो बस पापा को एम्बैरस होता हुआ नहीं देख सकता। If he comes, well. मेरा जी इसी कोशिश में लगा हूँ कि फिर से बिजनेस की शुरुआत हो सके। नहीं, फिलहाल आप गुप्ता एसोसिएट्स के यहाँ काम करते रहिए। जी बिल्कुल। और उस कंसल्टेंसी के ऑफर के बारे में मुझे सोचने दीजिए और कभी घर आ जाइए वक्त निकाल कर, बैठेंगे तो दो बातें डिस्कस भी हो जाएंगी। ओके जी, नमस्ते। लेट्स गो पापा। अरे ये क्या, आप अभी तक तैयार नहीं हुए? नचिकेत बाबू, मैं नहीं जा रहा हूँ, आप लोग हो आइए। पापा अगर आप नहीं चलेंगे तो पुनीत बाबू और शालिनी को अच्छा नहीं लगेगा। हाउस वार्मिंग पार्टी करना है, कितने लोग आएंगे वहां पे और सभी लोग आपके बारे में पूछेंगे पापा। इसीलिए तो नहीं जा रहा हूँ नचिकेत बाबू। मैं जानता हूं आप मेरी बात समझ रहे हैं। आप आइए और पुनीत बाबू और शालिनी को मेरी तरफ से आशीर्वाद और बहुत सारा प्यार दीजिएगा। मैं किसी और दिन जाकर मिलाऊंगा। मुबारक हो माँ, ये तो हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है कि रानी के घर में भी कुछ लोग हैं जो ये शादी से नाखुश हैं। हाँ,
सुनो माँ, लुआ घर में तो चोट करने में देर नहीं करनी चाहिए। मैं तो बस इंतजार कर रहा हूँ कि कब रानी राज की जिंदगी से जाए और शिल्पा इस घर में आए, अपने साथ 5 लाख रुपए लेकर आए और मेरे सिर पर 5 लाख की जो तलवार लटकती रहती है ना वो हटे। और अब देख लो, भगवान ने पहले से ही शिल्पा को इस घर में भेज दिया। हाँ? अरे मुझे अपने भगवान पर तो पूरा पूरा भरोसा, लेकिन तेरे पापा पर बिल्कुल भी नहीं। मैंने देखा है रानी के लिए उनके दिल में कुछ खास ही दया भाव है। तू जरा उन पर समझा ना। ये जो आपने नया धंधा शुरू किया है ना, ये वकालत का, कह देती हूँ बंद कर दीजिए। रानी को बताना तो पड़ेगा ना कि राज। कोई जरूरत नहीं, और ऐसे काम करने की आइंदा हिम्मत भी मत करना, समझे तुम? रिटायर हो गए हो ना, तो वैसे ही काम करो। घर में बैठ के अखबार पढ़ो, नीचे जाके दोस्तों के साथ ताश की बाजी खेलो। 10-15 कप चाय पीने की तलब हो तो वो भी मुझे बता दो, वो भी पिला दूंगी, लेकिन मुंह बंद रखो अपना। मैंने फैसला कर लिया है, वो लड़की इस घर में ज्यादा देर नहीं रहेगी। आपकी चाय ठंडी हो रही पापा। चाय? क्या सोच रहे हैं आप? कुछ नहीं, मैं क्या सोचूंगा। कुछ सोचेगा भी मत, सोचने के लिए और लोग हैं ना घर में। पापा, मेरी एक बात आप जरा ध्यान से सुन लीजिए। मैं दिन रात 5 लाख के कर्जे के नीचे घिस रहा हूं, और मैं ये कर्जा कैसे भी करके जल्द से जल्द उतारना चाहता हूं। और ये तभी हो सकता है अगर रानी इस घर से चली जाए। पर क्या पापा, देखिए बेहतर होगा कि हम इस टॉपिक पर और कोई बहस ना करें। देखिए पापा, वैसे भी इस घर में रानी को कोई पसंद नहीं करता। अरे राज में कहाँ खुश है उससे, हाँ? सिवाय आपके पापा, सिवाय आपके। पता नहीं क्या लगाव हो गया आपको रानी से कि आप उसे इस घर में रखना चाहते हैं। पापा, आज रानी के रिश्तेदार आए थे और आप तो जान ही चुके कि उनकी क्या इच्छा है। पापा प्लीज, प्लीज पापा, आप हमारी परेशानियां कम तो नहीं कर सकते, कम से कम उन्हें बढ़ाइए तो ना। और एक बात आप मेरी ध्यान से सुन लीजिए, अगर आपने कुछ गड़बड़ की तो मैं अपना पर्सनल लोन चुकाने के लिए इस घर को गिरवी रखने से भी नहीं हिचकिचाऊंगा। गाड़ी तो सबके सामने उठाकर ले गए थे सब लोग, कहीं ऐसा ना हो कि सामने हमें घर से बेघर भी हो जाना पड़े। अगर आपने कुछ गड़बड़ की तो मैं अपना पर्सनल लोन चुकाने के लिए इस घर को गिरवी रखने से भी नहीं हिचकिचाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि सबके सामने हमें घर से बेघर भी हो जाना पड़े।